हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने सेट सॉल्व किया था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो क्लास 5 बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, और इसमें जैसा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस बार हम पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे इस सेट में, और सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। और ये आपका एग्जैक्ट जैसा पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आपको दिखेगा उसी पैटर्न में हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पहले हमने सॉल्व कर लिए उनको भी कर लेते हैं, और फिर आगे आपके नए क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, पूछ रहा था कि सब्सिक्वेंट नंबर आपका 99 का बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट नंबर किसे बोलते हैं। तो सब्सिक्वेंट नंबर मतलब कि +1 कर देना है आपको, है ना। जैसे नंबर आपको 99 दिया है, इसमें आप +1 कर दो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 100। तो आपका आंसर हो जाएगा A 100। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। आपको सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको टिक करना है। ठीक है, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 10 रुपीज़। 1 पेन का जो प्राइस है वो आपको 10 रुपीज़ पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि 5 पेन का क्या प्राइस होगा। तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, तो 10 × 5। अगर आपको एक का पता है और फिर कितने का भी बोलते हैं, यहाँ पे 5 बोल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 हो जाएगा आपका कितना, 5 10 50। तो 50 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। 3 नंबर्स दिए हैं, तो जब भी एवरेज पूछता है तो जो भी नंबर दिया है उन सब का आपको सम करना रहता है, प्लस करना है आपको। और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1 2 3 3 टर्म्स हैं, 3 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये 50 और 40 90 और 60 आपका 150 आ जाता है। 3 से डिवाइड करने पे ये आपको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे। तो हमें 1 रुपीज़ में पता है कितना होता है, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, अब ये 1 पैसे इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब इसको पॉइंट्स में दिए हैं ऑप्शन, तो अब पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा कि 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट के लिए डेसिमल कितना आना चाहिए, तो नीचे 2 0 हैं, है ना। तो पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट दिखनी चाहिए, तो 0 1, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट। तो पॉइंट के बाद 0 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द एंगल कॉल्ड इफ़ द मैग्नीट्यूड इज़ 90 डिग्री। अगर कोई एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो 90 डिग्री वाला कैसा दिखता है हमें पता है, 90 डिग्री ऐसा दिखता है, और इसका नाम क्या होता है, राइट एंगल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अब यह वेरी शॉर्ट आंसर जो है इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो देखो बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एटम, मतलब एक जो चीज़ है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दिया हुआ है। कोई चीज़ परचेज करते हैं उसका कॉस्ट प्राइस आपको 650 दिया हुआ है, 650 रुपीज़ में उसने ख़रीदा। और सेलिंग प्राइस मतलब कि उसको बेचा कितने में, 725। तो यहाँ पर आप लिख लो सेलिंग प्राइस, ये इसमें आपको लिखना पड़ेगा ना क्योंकि अभी 2 मार्क्स का आ गया। तो सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 725। अब पूछ रहा है कि बताओ इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 650 का उसने ख़रीदा, 650 का ख़रीदा और 725 में सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। इस कंडीशन में हमें पता है कि अगर SP जो है वो ज़्यादा होता है CP से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 7, तो इसको माइनस करने से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमको बोल रहा है कि 25 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है। ठीक है, हमको कितने के लिए कैलकुलेशन करनी है, 25 पैसे के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 25/100। इसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो नीचे 2 0 है, तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स दिखेंगे, है ना। तो इधर से काउंट कर लेते हैं, 2 0 है ना, तो इधर से 1 2 पॉइंट लग जाएगा और सामने कुछ नहीं तो 0। तो इतना रुपीज़ ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स विल बी इन 2 डेज़। 2 डेज़ में 2 दिन में कितने आवर्स घंटे होंगे। ठीक, तो हमें पता है कि 1 डे में
24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 डेज़ के लिए पूछ रहा है, तो जब भी हमें 1 का आंसर पता होता है तो 2 के लिए हम क्या करते हैं उसको, या उससे अधिक के लिए हम क्या करते हैं, उससे मोर देन के लिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं ड्रॉ द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, है ना, आपको इसमें कुछ सीक्वेंस ऐसा दिया रहेगा पैटर्न, और उसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में 2 बॉक्स है, नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 हो गया है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 हो गया है। तो अब जो हम नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे उसमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे हमें, तो 2 4 6 के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे रफली बना रही हूँ, आप इसे स्केल और पेंसिल के हेल्प से बनाएंगे। तो हमें इसमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं, 8 बॉक्सेस। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका नेक्स्ट पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, तो यहाँ से अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ए वाले में बोल रहे हैं, अब 10th क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने बोल रहा है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ऑप्शंस नहीं है, ए और बी आपको दोनों बनाना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसमें फर्स्ट में प्लस करने बोल रहा है, तो हम ऐड करने के लिए पहले नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। तो पहला नंबर आपका 157 है, उसके नीचे वाला जो है ना वो थाउजेंड्स में 1 2 3 4 डिजिट्स है, ठीक है, और इसमें भी 4 डिजिट्स है। तो आप इसको लिखते समय ध्यान रखेंगे, आप वंस से लिखना चालू करिए, है ना। तो ये आपका 1 2 3 8 6 है ना, एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपको ऐड करना आसान होगा, प्लस करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको भी अपन 1 से लिखते हैं, तो 8 1 3 5, अब इसको ऐड कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। 8 + 2 10 + 7 17, कैरी आ गया आपका 1, ठीक है। 5 1 6 + 3 9 + 1 10, कैरी 1। 8 + 1 9 + 1 10, 10 + 3 13, कैरी 1। यहाँ पर आप ऐड करेंगे 6 + 1 7, 7 और 5 आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आ गया आपका 12,307। अब बी वाले में क्या करने बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो इसको भी आप अरेंज करके लिख लें। 665 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 51 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 सा 5, 6 1 सा 6, 6 1 सा पे क्रॉस करेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25, कैरी 2, 5 6 सा 30, 30 + 2 32 का 2, कैरी 3, 5 6 सा 30, 30 + 3 33। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 का 5, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये 11, कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 9, और ये आएगा आपका 3 3। तो इसका आंसर हो गया 33,915, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। यहाँ पे अब देखो आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप ये वाला सॉल्व करिए या फिर आप ये वाला सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें और लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक। तो आप, मैं यहाँ पर दोनों सॉल्व करके बता रही हूँ, बट आप इसमें से किसी एक को ही सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, तो बोल रहे यू कैन बाय 3 पेन्स फॉर 15 रुपीज़। तो हमें दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ 3 पेन्स, ये कितने का दिया हुआ है आपको, ₹15। तो 1 पेन का निकाल लेते हैं, तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 1 पेन आपको मिल जाएगा 15, जितना दिया है 3 दिया था तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 पेन का प्राइस हमें कितना आ गया, 5 रुपीज़। अब कितने के लिए कैलकुलेट करने बोला है, तो हमें 15 पेन्स के लिए कैलकुलेट करने बोला है। तो अभी हमको 1 का पता चल गया है, 5 रुपीज़ का मिल रहा है, तो 15 जो है वो कितने के हो जाएंगे, तो 15 पेन, जितना आपका 1 का आंसर आया ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 5, तो 15 5 ज़ा 75, इसका आंसर कितना हो गया, 75, ठीक। अच्छा, तो अब हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, ये करिए या चाहे ये करिए, जो आपको इजी लग रहा है ना। अच्छा, ये आपके फ्रैक्शन वाले चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से आप किसी एक को सॉल्व करेंगे, ये आप ब्लूप्रिंट में देखेंगे, मैंने ब्लूप्रिंट का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रहेगा। तो आपको जिस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से है, आप वो वाले चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक।
चलिए तो अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको ए बी सी तीनों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ए वाले को करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 5/8 और 1/8 को प्लस करना है, ठीक। तो हम प्लस करेंगे तो देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 का 8 आ जाएगा और ऊपर 5 + 1 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 6/8 आएगा, 5 + 1 6 और ये 8। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, है ना, जैसे कि 2 के टेबल में सॉल्व हो जाता है 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 3/4। यहाँ पे सॉल्व करते हैं बी वाले को। तो बोल रहे 2/3 में से 1/3 को माइनस करना है, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 2 - 1। 2 में से 1 गया 1, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब सी वाले में क्या करने बोल रहे हैं हमको, मल्टीप्लाई। तो 3/4 × 1/5। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 और नीचे होगा 4 × 5। अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, तब तक आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप पूरे सॉल्व करने के बाद भी उसे लोएस्ट फॉर्म में जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 × 1 = 3 और नीचे आप 5 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 = 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप देख सकते हैं कि ना ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप चाहे तो ये सिमेट्री वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए या फिर एंगल्स वाले चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, हालांकि यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी एक को ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है, ठीक है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो बनेगी वो आपकी कैसे बनेगी, जैसे कि दोनों ही तरफ वो बराबर दिखे ना, चाहे तो आप वर्टिकल बनाएं चाहे हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ना तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे ना, मैं यहाँ पर सिर्फ से थोड़ा रफली बता रही हूँ आपको, यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन खींचनी होगी, ठीक है। तो ये जो करेगा इस तरीके से इसकी सिमेट्रिक एक्सिस हो गई। अब इसने 2 पार्ट में इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा बना सकते हैं, तो यहाँ पर अगेन आपका वर्टिकल वाला ही बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर आप ऐसे बनाने जाएंगे तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं दिखेंगे। लेकिन अब अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही पार्ट्स क्या दिखेंगे, इक्वल। इसको आप सीधी लाइन से बनाएंगे अगेन। यहाँ पर हम देखो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बना सकते हैं। तो इसमें आपकी दोनों एक्सिस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द गिवन मेजर, मतलब आपको 40 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हम मतलब इसमें दोनों ही बनाने हैं ना, आपको 40 को भी बनाना है 90 को भी बनाना है, ठीक है। पहले ए वाला बनाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी होगी। लाइन खींचने के बाद इस प्रोटेक्टर की हेल्प से ना, इसका जो ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट इसको आप रखेंगे कहाँ पर, ये जो आपका ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप रख दो लाइन के ऊपर ऐसा, ठीक। अब इसमें देखो आपको दोनों ही तरफ एंगल्स लिखे हुए दिखते हैं, ठीक है। इधर भी दिखता है ना, इधर भी दिखता है। तो हम कौन सा वाला लेते हैं, इस साइड वाले को लेते हैं, जो अंदर लिखा रहता है ना, 0 से चल रहा होता है इसको। तो ये हमको दिख रहा है 40 यहाँ पर है, तो हमको यहाँ से ये दिख रहा है हमको 40 का मार्क, यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, ठीक। स्केल की हेल्प से आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया आपका एंगल 40 डिग्री का। इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी सी, ठीक है। तो आपका एंगल ए बी सी जो है 40 डिग्री का बन चुका है। ऐसे ही हम 90 के लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, स्केल की हेल्प से। फिर अगेन हम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इसमें हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर का फिर से ये जो पार्ट आपको सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको यहाँ पर आप ऐसे रख लेंगे, ठीक। और ये लाइन जो है ना वो इससे अलाइन होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टर की लाइन है, ये वाली प्रोटेक्टर की लाइन आपने जो लाइन बनाई ना उसके ऊपर आना चाहिए। और ये पॉइंट यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अब 90 के लिए बनाने बोले तो 90 हमको दिख रहा है कहाँ पर है, ये रहा 90 का पॉइंट। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसको आप स्केल की हेल्प से मिला लीजिए ये दोनों पॉइंट को। तो स्केल की हेल्प से हम इसको मिला लेंगे और यहाँ पर आपका एंगल जो है वो बन चुका है कितने का, 90 डिग्री का, ठीक। इसको भी आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपको दोनों इस पूरे क्वेश्चन को बनाना ही है, ठीक। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो हमको बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, मतलब HCF बताना है 9 और 27 का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले 9 के और 27 के। तो फैक्टर्स
ऑफ 9, पहले 9 लिखते हैं, मतलब 9 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 के टेबल में आएगा बी सीधा, ठीक है। तो ये 9 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही आप फैक्टर्स लिखिए 27 के, 27 किसके किसके टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, ठीक है, 4 5 6 7 8, अब सीधा 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। 9 के बाद आप इसे चेक करेंगे तो की वजह से चेक करेंगे तो ये सीधा आपको 27 के टेबल में मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन तो हमें 1 भी दिख रहा है ना, 3 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, ठीक है। 27 नहीं है कॉमन, तो कॉमन फैक्टर्स आपके इतने सारे। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारा HCF बनता है इज़, तो ये सब में नंबर्स में हाईएस्ट कौन सा है, 9 है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। तो ये जो है वो आपका जो डेटा हैंडलिंग चैप्टर है उस चैप्टर से है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक डेटा के फॉर्म में टेबल दिया हुआ है और टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले तो बोल रहा है कलर द टेबल अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर देखो जैसे मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स का डेटा दिया हुआ है ना। मैन कितने हैं, 5 है, वुमेन 6 है, बॉयज़ 4 हैं, गर्ल्स 4 हैं। अब इसमें कलर करने बोल रहा है, मतलब मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो मैन 5 है बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को कलर कर देते हैं। कलर से मतलब कि शेड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 थे, ठीक है। ऐसे ही वुमेन पूछ रहे हैं, तो वुमेन कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर आप 6 वुमेन्स को शेड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बॉयज़ कितने बोल रहे हैं, 4, तो बॉयज़ में कितने बॉक्स कलर शेड हो जाएंगे, 1 2 3 4। ऐसे ही गर्ल्स भी कितनी है, 4, तो गर्ल्स में कितना शेड हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ वुमेन मोर देन मैन, कितनी वुमेन ज़्यादा है ना, मैन से कितनी ज़्यादा है पूछ रहे। तो वुमेन कितनी थी, 6 थी, ठीक है, और मैन कितने थे, 5, तो वुमेन कितनी ज़्यादा हो गई, 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन फैमिली, कितने मेम्बर्स हैं, तो हमें पता है वहाँ टेबल से आप देखेंगे तो 5 मैन 6 वुमेन 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19, ठीक। हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स लेस देन द नंबर ऑफ़ वुमेन, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी कम है पूछ रहा है, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है, 4 हैं, और वुमेन कितनी है, 6 है। अब कितनी कम है ये पूछ रहा है, तो 6 में से आप 4 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, तो मैन कितने हैं आपके, 5 है ना। वुमेन कितनी है आपकी, यहाँ पर 6 है, ठीक। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ पूछ रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के पूछ रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द फैमिली, तो बॉयज़ कितने हैं, 4, गर्ल्स भी कितनी है, 4, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। इसके बाद अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना। अब ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो 15 नंबर क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। तो चाहे तो ये वाले लीटर मिलीलीटर ये वाले क्वेश्चंस को आप कैपेसिटी वाले चैप्टर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वेट वाले, ठीक है। दोनों में से किसी एक चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से ऑप्शन है, तो मैं दोनों में से मैं दोनों बना रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में दोनों में से किसी एक को ही बनाना होगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं मोहन ड्रिंक्स 250 ml ऑफ मिल्क एवरी डे, हर दिन 200 मिलीलीटर मिल्क, 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर मिल्क को पीता है। आपको बताना है कि 4 डेज़ में वो कितने लीटर्स में मिल्क पिएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में हमें, क्वेश्चन में हमें मिलीलीटर में दिया है और आंसर में हमें लीटर्स में पूछ रहा है। तो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक, कि 1 डे में वो कितना ड्रिंक कर पा रहा है मिल्क, 1 डे में वो 250 ml ड्रिंक कर पा रहा है मिल्क, ठीक है। तो 4 डेज़ में कितना पिएगा, तो 4 डेज़ के लिए अब देखो फिर से वही बात, 1 के लिए आपको पता है, 4 के लिए निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 ml, ठीक। अब आपको पता है कि 1000 ml इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 लीटर होता है ना। 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो कितने लीटर पिएगा पूछ रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 1 लीटर,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में नीलूज वेट इज़ इतना, संजय का वेट जो है वो इतना केजी है और कुंदन का वेट इतना केजी, टोटल वेट कितना होगा तीनों का, ये बताना है। ठीक, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें 20 के बाद पॉइंट में कुछ डिजिट्स हैं, इसमें भी 22 के बाद पॉइंट में है, लेकिन 25 के बाद पॉइंट में नहीं है कुछ। ठीक, तो जब आप प्लस करने के लिए लिखेंगे तो उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको जब आंसर लिखेंगे ना तो नीलू का वेट कितना दिया है, संजय का कितना दिया है, कुंदन का, ये सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 20.600 kg पहले वाले का, फिर उसके नीचे 20.800। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब 25 के लिए लिखेंगे ना तो 25 तो इधर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ नहीं दिया तो आप क्या लगा लोगे, सीधा सिर्फ 000। ठीक है, एक के नीचे एक लिखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, साफ़ सुथरा लिखना, नहीं तो आपको प्लस करने में प्रॉब्लम होगी एडिशन में। ठीक है, देखो 00 का 0, फिर से 00 का 0, 6 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 14 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 2 7 प्लस 1 8, और यहाँ से 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 68.400 kg। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जो 16th क्वेश्चन है ना, ये आपका ऑप्शन में एक और क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपका या तो आप टाइम वाले चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो, या फिर आपका बिल वाला जो चैप्टर है ना उसके ऑप्शन में रहेगा ये। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसके ऑप्शन को देखेंगे। तो अगेन आपको दोनों में से एक को सॉल्व करना रहेगा, मैं यहाँ पर आपको दोनों को सॉल्व करके बता रही हूँ। तो बोल रहा है कि मनीषा जो है 4 आवर्स 30 मिनट्स के लिए पढ़ती है स्कूल में, और 3 आवर्स 30 मिनट्स के लिए घर पे पढ़ती है, तो वो टोटल कितना पढ़ रही है। तो टोटल जैसे ही पूछा तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 4 आवर्स 30 मिनट्स इतना उसने स्कूल में पढ़ा, और 3 आवर्स 30 मिनट्स इतना उसने घर पे पढ़ा। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 0 3 और 3 6, और यहाँ पे 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आवर्स 60 मिनट। 7 आवर्स 60 मिनट्स को अब हम देख सकते हैं 60 मिनट्स जो फिर खुद में एक आवर बन जाएगा, 1 आवर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 आवर्स प्लस 1 आवर। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो 7 + 1 8 आवर्स, तो टोटल इसका स्टडी का टाइम कितना आ जाएगा, 8 आवर्स। इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बिल वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इसको आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ना, और फिर यहाँ पर आपको एक टेबल के फॉर्म में सबका प्राइस लिस्टिंग दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग बिल को जनरेट करना है। ठीक, तो बोल रहे हैं यू वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ पर आप गए, फ्रॉम देयर यू बॉट 1 kg शुगर। क्या क्या खरीदा है उसको आप अंडरलाइन कर देख सकते हैं। 1 kg शुगर ख़रीदा है, 2 kg पोटैटो ख़रीदा है, हाफ और लीटर मतलब आधा लीटर पीनट ऑयल ख़रीदा है, और 1 kg फ्लोर ख़रीदा है। ठीक है, मेक द बिल बाय लुकिंग एट द प्राइस लिस्ट डिस्प्लेड इन द शॉप। अब ये शॉप की प्राइस लिस्ट दी हुई है आपको कि पोटैटो कितने का है, शुगर कितने का है, फ्लोर कितने का है, और पीनट ऑयल कितने का है, और इसके अकॉर्डिंग आपको बिल जनरेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि वो बिल का इतना फॉर्मेट दे, और अगर इन केस नहीं दिया है तो आपको ये बिल का फॉर्मेट बनाने आना चाहिए। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको बना करके रख सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर दिया रहेगा तो वेल एंड गुड। ठीक, तो देखो बिल में आपका यहाँ पर तो बिल बना रहे वो लिखा है, ये शॉप का नाम जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है, बिल का नंबर, यहाँ पर नाम लिखना है, डेट लिखना है, और क्या क्या सामान आपने परचेज़ किया, कितना लिया, उसका रेट क्या है, टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो, और लास्ट में सिग्नेचर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बिल नंबर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डाल दिया आपने। ठीक, नाम, तो नाम में भी आप कुछ भी ABC लिख सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखा जाता है जनरली अपना खुद का, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेट में आप एग्ज़ाम की अपनी डेट डाल सकते हैं, या कुछ भी आप यहाँ पर कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 25 टू ऐसा डाल दिया कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आइटम डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या आपने परचेज़ किया वो लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया था, यहाँ से दिख रहा है 1 kg शुगर। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 की, या शुगर लिख दो, है ना, क्या लिया उसने, शुगर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला उसने क्या लिया था, शुगर लिया था। फिर क्या लिया उसने, शुगर के बाद दिया है पोटैटोज़। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोटैटोज़। उसके बाद उसने लिया था पीनट ऑयल,
तो फिर लिख लेते हैं पीनट ऑयल, ठीक। और फिर उसने क्या लिया है, फ्लोर, ठीक। अब क्वेश्चन देख कर के हमें क्वांटिटी भी पता चल जाएगी कि कितना कितना लिया है ना, शुगर कितना लिया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना लिया उसने शुगर, तो शुगर 1 kg लिया है, तो शुगर के सामने हम कितना लिख लेंगे 1, ठीक है, 1 kg ऐसा भी लिख सकते हो। पोटैटोज़ कितना लिया है, तो पोटैटोज़ हम देखेंगे 2 kg लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पोटैटोज़ के सामने 2 kg। फिर है पीनट ऑयल, पीनट ऑयल कितना लिया है, तो ½ लीटर है ना, तो या तो आप 500 ml लिखो या फिर ½ लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या लिया है, फ्लोर लिया है, फ्लोर कितना लिया है 1 kg, तो ये कितना लिया उसने 1 kg, ठीक। अब सबका रेट कितना दिया है, तो रेट हमें कहाँ से पता चलेगा, तो ये जो टेबल है ना, यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है, इस टेबल से आप रेट निकाल करके वहाँ पर रख देंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट में उसने लिया है शुगर, तो शुगर का रेट कितना है, तो शुगर कितने का है 40 रुपीज़ पर kg है ना, तो यहाँ पर रुपीज़ में लिखा हुआ है, सीधा आप यहाँ पर लिखिए 40। फिर क्या किया है, पोटैटो खरीदा है, पोटैटो हमको दिख रहा है 15 का है ना, पर kg कितने का है 15 का है, ठीक। फिर ऑयल, ऑयल कितने का है 70 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, पर kg भी बोला जाता है, ठीक। और फिर फ्लावर जो है वो फ्लावर कितने का है 20 का है, ठीक है। तो ये पर kg जो था, पर किलो के हिसाब से आपको रेट दिया हुआ था है ना, पर लीटर के हिसाब से। अब आपने जितना जितना लिया है उससे मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 kg ही खरीदा है तो 40 का 40 रुपीज़ ही बनेगा, 2 kg खरीद लिया तो 15 2 ज़ा है ना, 2 डबल हो गया, तो ये कितने का पड़ेगा उसको 30 का पड़ेगा। अब 70 का है 1 लीटर, लेकिन उसने आधा ही लीटर खरीदा, तो आधे का क्या हो जाएगा 35, ठीक। और 20 का है 1 kg खरीदा है तो 20 का 20, ठीक है। अब सबको हमको ऐड कर लेना है, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 + 2 12, तो टोटल कितने का बिल बना 125 का। यहाँ पर चाहे तो आप कुछ भी साइन कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है 17th क्वेश्चन, ये आपका पेरीमीटर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो एरिया और पेरीमीटर आपके दो अलग अलग चैप्टर्स है, तो एरिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप फिर से जो मैंने ब्लूप्रिंट का वीडियो बनाया आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक। पेरीमीटर वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन भी नहीं है, आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसका पेरीमीटर फाइंड करने बोल रहे हैं, रेक्टेंगल का बोल रहे हैं, अगर उसकी लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो हमको रेक्टेंगल पता है किस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है, ये इसकी लेंथ हो जाती है, ये इसकी विड्थ या ब्रेड्थ हो जाती है, ठीक है। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, हम सभी साइड्स का सम करते हैं, है ना, जितनी भी साइड्स है इसका सम, जैसे ये लेंथ है तो इसके सामने ये भी लेंथ हो गई, ये विड्थ है तो इसके सामने ये भी विड्थ हो गई। अब आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इसके सभी साइड्स को प्लस कर लें, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेंथ प्लस लेंथ आपका 2 बार है तो 2 × लेंथ प्लस 2 × विड्थ, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ हमें 17 दिया हुआ है मीटर में, और विड्थ कितना दिया हुआ है, तो विड्थ हमें 18 दिया हुआ है मीटर में। यहाँ पे आप पुट कर लो, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 × लेंथ 17 प्लस 2 × विड्थ जो है वो 18, तो ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 और ये हो जाएगा 18 2 ज़ा 36, दोनों को ऐड कर लो, 6 + 4 10, कैरी 1, 3 और 3 6 + 1 7, तो 70 मीटर। यूनिट लिखना ध्यान रखेंगे, दोनों ही मीटर में था तो मीटर में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही इसके बाद मैं सेट 2 भी बनाऊंगी, ऐसे 4 सेट्स हैं आपके, चारों सेट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके मैथ्स में 90% मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस ऐसे ही चाहिए तो।